आजमगढ़ सभा में बगावत। पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम गोपालपुर से लड़ेंगी विधानसभा का चुनाव। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी ने बृहस्पतिवार को आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की। गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद को पार्टी ने टिकट दिया, जबकि इस सीट से 3 बार विधायक रहे अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम भी अपनी दावेदारी ठोक रही थी और वे पूरी तरह से आश्वस्त थी कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी। उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि वह 2022 में गोपालपुर से चुनाव लड़कर स्वर्गीय वसीम अहमद के सपनों को साकार करें। शमा वसीम को क्षेत्र में व्यापक समर्थन में मिल रहा था, लेकिन शमा वसीम को टिकट न मिलने से वह पार्टी से बगावत कर विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कह रही थी। उन्होंने साफ किया कि 2-3 दिनों में यह बात साफ हो जाएगी कि वह किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय गोपालपुर से प्रत्याशी होंगी। इसके लिए उन्होंने आज क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक चुनाव लड़ने की अगली रणनीति पर विचार किया। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों ने भी शमा वसीम के चुनाव लड़ने का समर्थन करते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है। निष्कर्ष निकला, मैंने अपने गोपालपुर के लोगों को इसलिए यहाँ पे एकत्रित किया था कि मैं उनसे पूछ सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ की जनता ने यही निष्कर्ष निकाला है कि मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगी और 1-2 दिन में मैं बता दूंगी कि मुझे किस पार्टी से करना है, क्या करना है, वो मैं उन लोगों को मैसेज कर दूंगी, बता दूंगी बस। अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता था, क्योंकि पहले से वो सर्वे करा रहे थे और ये रिपोर्ट वहाँ जा रही थी कि वो हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दिया है तो फिर वही समझेंगे ना, हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम तो इसीलिए पार्टी के लिए ही लगे हुए थे, क्योंकि जैसे मेरे पति लगे थे वैसे मैं लगी थी, उसमें कुछ कहना ही नहीं था। मैं लगी हुई थी और पार्टी का ही सपोर्ट कर रही थी, ऐसा भी नहीं था कि मैं विरोध कर रही थी उनका। साइकिल के लिए ही मैं वोट मांग रही थी, लेकिन अब जब उन्होंने नहीं समझा मुझे इस लायक, या मेरे पति को भी नहीं इस लायक समझा था, और कम से कम इतना हक तो हम लोगों का बनता था, इतने दिन से हम लोग उस पार्टी से लगे हुए थे कि एक बार हम लोगों से पूछा जाए कि मैं इनको करने जा रहा हूँ तो क्या करें। इतना मेरे पति का भी हक था और इतना मेरा भी हक बनता था। हम लोग फाउंडर मेंबर्स में से थे, इसलिए इतना हक जरूर बनता था कि हम लोगों से पूछा जाए एक बार। इसके अलावा मैं कुछ नहीं। जो समर्थन आज यहाँ पे जुटा है, ये स्वर्गीय वसीम अहमद के इतने लोग सिपाही हैं और शमा वसीम के समर्थन में जन सैलाब उभरे। हम लोग ये चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो औरत पर्दे में थी, उसको पहली बार मुलाकात करके इन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, चुनाव की तैयारी करिए, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। जो बोरके में औरत रहती हुई, उसको बाहर हर दरवाजे पे घुमाकर और उस महिला से एक बार पूछा नहीं गया कि तुमको मैं चुनाव नहीं टिकट दे रहा हूँ, दूसरे को दे रहा हूँ। एक बार पूछ लेना चाहिए था, बैठाकर पूछ लेना चाहिए था कि आपको नहीं लड़ा पाऊंगा, आपको सम्मान दूंगा। ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे प्रत्याशी को जो नफीस अहमद है उनको टिकट दे दिया। जनता में गोपालपुर विधानसभा में इतना विरोध उनका है, पुराना विरोध था, नया विरोध और जनता विरोधी हो गई। जो पहली बार वसीम अहमद का टिकट कटा था तो उनके कार्यकर्ता सारे लोग मिलकर उनको विधायक बनाए और उसी कार्यकर्ता को ये बदनाम करते हैं कि हमारे साथ नहीं थे। अब कि इनको पूरे कार्यकर्ता बता देंगे किस तरह ये विधायकी बन के जाएंगे। पहली बात तो यह है कि वसीम साहब का जो टिकट पहली बार जो काटा गया, उनके स्वास्थ्य का हवाला देके उनके साथ छल किया गया। दूसरी बार उनकी पत्नी को पूरा गोपालपुर में घुमाया गया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो हम तो पार्टी के समर्थक हैं, आज भी पार्टी के साथ है, लेकिन हमारे प्रत्याशी को शमा वसीम जी को टिकट नहीं दिया गया। और गोपालपुर की जनता, हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, उनसे काफ़ी नाराज है। आज से नहीं, बहुत दिनों से काफ़ी नाराज चल रही है और टिकट ना मिले कारण और भी नाराज चल रही है। जगह जगह उनका पुतला फूका जा रहा है। और वसीम साहब तो पार्टी संस्थापक सदस्य थे और वो समाजवादी पार्टी के कफन में ही दफन हो गए। इस प्रकार से इतने पुराने कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार, उनके परिवार के साथ इस प्रकार का व्यवहार, उनकी विधवा जो बेचारी मजबूर लाचार है, उनके परिवार में कोई इस प्रकार का कोई पुरुष भी नहीं है कि उनके साथ उनके कंधा से कंधा मिला के चले। उनके साथ बहुत ही बड़ा छल किया गया है माननीय अखिलेश यादव के द्वारा। 25 साल उन्होंने विकास किया हमारे पूरे देवारा का जो है, और आज उनकी विधवा औरत को दौड़ा करके इन्होंने टिकट नहीं दिया।